दोस्तों, आज की ये कहानी है दक्षिण भारत के एक ऐसे कुख्यात डाकू की जो एक वक्त पर चंदन का सबसे बड़ा तस्कर हुआ करता था। ये डाकू इतना बेरहम था कि ये कई पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्याएं भी कर चुका था। यही नहीं, लंबी मूंछें रखकर अपनी मर्दानगी का रौब झाड़ने वाले इस डाकू ने सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद की ही 3 महीने की बच्ची को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि वो दिन दहाड़े किसी भी मंत्री को किडनैप कर लेता था। यहां तक कि सरकार भी उसके नाम से खौफ खाती थी। यह डकैत कोई और नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। उसके पिता एक चरवाहा थे जो अक्सर अपने पालतू पशुओं को चराने जंगल जाया करते थे। धीरे धीरे वीरप्पन ने भी अपने पिता के साथ जंगल जाना शुरू कर दिया था और उन्हीं घने जंगलों के बीच वीरप्पन ने अपने पिता से शिकार के छोटे मोटे गुर सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में वीरप्पन ये काम शौक के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए जुनून बन गया। वह जंगल के हर कोने को बारीकी से जानने लगा, जैसे कि वह उसका अपना घर हो। यही वजह थी कि धीरे धीरे उसे जंगल के हर रास्ते, छिपने की जगह और जानवरों की आदतों का गहरा ज्ञान हो गया था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब वो अपने चाचा सालवाई गोंडर के साथ शिकार करने जाने लगा। महज 17 साल की उम्र में, जब अधिकतर लोग अपने करियर या पढ़ाई की सोच रहे होते हैं, वीरप्पन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस उम्र में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले हाथी का शिकार किया था। इस शिकार का मकसद था हाथी के कीमती दांतों को अवैध रूप से बेचकर मोटा मुनाफा कमाना, और यहीं से वीरप्पन के आपराधिक सफर की शुरुआत हुई थी। जब वीरप्पन ने बड़े पैमाने पर हाथियों का शिकार करना शुरू किया तो अचानक से दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों की संख्या में गिरावट देखी जाने लगी। तब राज्य सरकार ने हाथी दांत से बने उत्पाद की बिक्री के साथ साथ उसके निर्यात पर भी बैन लगा दिया, जिससे वीरप्पन का धंधा काफी मंदा पड़ गया और उसने यहीं से चंदन की तस्करी करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के घने जंगलों में चंदन बड़े पैमाने पर मौजूद था और यह काफी महंगे दामों में बिकता था। वीरप्पन ने इसका फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर चंदन की अवैध कटाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वीरप्पन बड़ा होता गया, वह और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। वक्त के साथ उसका गिरोह दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। वीरप्पन के गिरोह में 100 से ज्यादा सदस्य थे और इनमें से हर सदस्य वीरप्पन के प्रति वफादार था। वीरप्पन का एक फेमस नारा था, या तो मेरे साथ रहो या मुझसे दूर रहो। इस नारे ने उसे अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। वीरप्पन की एक और खास पहचान उसकी मूंछें थीं। वह अपनी मूंछों को अपनी ताकत और रौब का प्रतीक मानता था। उसके गैंग के सदस्य उसकी मूंछ और लोगों में उसके रौब के चलते उसे रॉबिन हुड कहते थे। वीरप्पन के खिलाफ पुलिस ने कई बार अभियान चलाए। हर बार जब पुलिस उसे पकड़ने के करीब पहुंचती, वह घने जंगल के अज्ञात रास्ते से गायब हो जाता था। वीरप्पन की कर्नाटक पुलिस के साथ पहली बार मुठभेड़ 27 अगस्त 1983 को कुम्वाकुल फॉरेस्ट एरिया में हुई थी। वीरप्पन और उसके साथी जंगल में एक हाथी को ट्रैप कर रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड्स ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वीरप्पन और उसकी गैंग ने उनके ऊपर अपनी AK-47 से हमला कर दिया। इस हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड MK पृथ्वी की जान चली गई। यह पहला मौका था जब वीरप्पन ने किसी पुलिस वाले की हत्या की थी। वीरप्पन के अपराध का ग्राफ यहां से बढ़ता ही चला गया। 26 अगस्त 1986 को मैसूर जिले के गुंडलुपेट पुलिस स्टेशन एरिया में वीरप्पन और उसके साथियों ने सिद्धारामा नाइक नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी, क्योंकि वह वीरप्पन के चंदन तस्करी के बिजनेस में आड़े आ रहा था। इसके बाद वीरप्पन पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था और पुलिस उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश करने लगी थी। साल 1986 में जब वीरप्पन हथियार खरीदने बैंगलोर गया, तब वहां की लोकल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मैसूर की फॉरेस्ट सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वीरप्पन उस जेल से फरार हो गया। जांच में यह पता चला कि उसने वहां के सीनियर ऑफिसर्स को उसे छोड़ने पर बड़ी रकम घूस में देने का वादा किया था। जेल से भागकर आने के बाद वीरप्पन और भी ज्यादा खूंखार हो